प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। आपको सभी को ये विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन है जो इसका जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। ये जीवन का जो सफल है, जीवन को सफल बनाना, ये जाने बिना व्यक्ति जैसा उसको सफल जीवन बनाना चाहिए वह नहीं बना सकता। मुख्य जो बात है वो ये है कि ईश्वर ने हमको जीवों को ये मनुष्य शरीर दिया है। इस मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति करना और औरों को भी करवाना। यदि मनुष्य शरीर पाकर के व्यक्ति स्वयं ईश्वर की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से प्रयत्न नहीं करता है, उसी प्रकार से अपने लिए वैसे औरों के लिए भी नहीं करता, तो इस अवस्था में ये जीवन जो है सफल नहीं माना जाता। ये विषय है ऐसा, इसमें पूरा संसार जो है आ जाता है। अपने अपने ढंग से संसार के लोग जो हैं वो अपने अपने जीवन को ऐसे सोचते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि सभी एक मार्ग को जानते हों और चल रहे हो, ऐसा नहीं। उन सब में से भी हम अपनी दृष्टि से जान पाए वेदों, दर्शनों, ऋषियों के आधार पर। जैसे कितने व्यक्ति भौतिक विज्ञान के लिए लगे हुए हैं और उससे वो लौकिक सुख सुविधा प्राप्त करके सफल मानते, ऐसे चलते, विविध प्रकार से सब ऐसे मिलते। उन सब को इकट्ठा करें तो और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जाने और वेद विद्या को जाने और ऋषियों के लिखे ग्रंथों को जाने, उसको दृष्टि में रख करके विचार करने लगे, एक परिणाम पर पहुंचेंगे हम। इनमें से सभी जितने भी सृष्टि में हम जीव हैं, उन सब में से जो इसको जानते मानते, उसमें भी मुख्य बात चलती है ज्ञान की चलती। ज्ञान के क्षेत्र में एक ये बात विशेष आती है कि सृष्टि में कितने पदार्थ हैं, उनका क्या क्या गुण कर्म स्वभाव है, उसको हम तीन में ले लेते। एक ईश्वर,
दूसरा जीव वर्ग, सारे जीव एक जीव में आ गए। सत्व रजत तम तीनों मिलकर के प्रकृति कहलाते हैं, वो इस वर्ग में आ गया। एक ईश्वर, दूसरे वर्ग में जीव, तीसरे में प्रकृति आ गई। संक्षेप से कहें तो इन तीनों के गुण कर्म स्वभावों को जानना ये आवश्यक। इनका शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान एक है शाब्दिक ज्ञान कर लेना चाहिए। शब्द के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होना एक बात है, पढ़ने से होना ही सब है। जैसे 4 प्रकार से विद्या आती है, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन और व्यवहार। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये 4 प्रकार विद्या प्राप्ति की। उस विद्या प्राप्ति का जो चौथा भाग है, अंतिम चौथा, वहां तक पहुंचनी चाहिए। स्वाध्याय काल से चलते चलते व्यवहार काल तक आ जानी चाहिए। श्रवण में दीजिए, सुनते सुनते साक्षात्कार तक आ जानी चाहिए। जब साक्षात्कार तक नहीं आएगी, ये विद्या पूरी नहीं मानी जाती। इसको समझ लीजिए आप, पूरी विद्या नहीं मानी जाती। आगम काल एक भाग है, फिर उसको स्वाध्याय काल, फिर प्रवचन काल विद्या देना और व्यवहार में लाना। जैसे हम कह तो देते हैं, पढ़ा भी देते हैं, ईश्वर आनंद स्वरूप है कहते, ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा वर्णन कर देते हैं। पर व्यवहार में ऐसा ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव नहीं आता। अब देख सकते, जब तक ये व्यवहार में नहीं आती विद्या, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जो 3 बोल रहा हूं, तब तक व्यक्ति का जीवन सफल नहीं हो सकता। इसमें जीवन का सफल मानने में यह ध्यान देने के बाद, ईश्वर जो है उसने वेदों की विद्या दी, और ईश्वर ने मनुष्य के जीवन को कब सफल माना है, मानता है ईश्वर, ये कह दो, ये जानना। अब कौन व्यक्ति ये जानता है कि ईश्वर हमारा सफल जीवन जैसा चाहता है, हमको सफल बनाने के लिए ही ईश्वर सोच करता है, स्वभाव ईश्वर। पूरी सृष्टि की रचना, पालन, प्रलय, ये सब प्रयोजन ईश्वर का है, हमारे जीवों को सफल बनाना, ये प्रयोजन है मुख्य ईश्वर का। और ये विद्या वेदों में मिलती है, फिर ऋषियों के ग्रंथों में मिलती है। जैसे कि वेद का एक खंड है, इसमें आई चर्चा जो सर्वव्यापक है, विनाश रहित है, सारे जड़ देव जिसके आश्रित हैं, उसको जो व्यक्ति नहीं जानता ईश्वर को, किम ऋचा करिष्यति, वो वेद का पाठ कर करके वेद को पढ़ने से, वो यह कि व्यवहार काल में ले लेना, व्यवहार काल में लेना है कि ईश्वर तक पहुंचे जाना, ये वेद का पढ़ने का लक्ष्य, तो ठीक है। किम ऋचा करिष्यति, वो वेदों को पढ़ने से, पाठ करने से, कुछ भी कहिए आप, लेखन करने से आज सब आ गया, वो क्या कर सकता है? वो कोई प्रयोजन अपना मुख्य सिद्ध नहीं कर सकता। ये ईश्वर का निर्णय है, हमारा नहीं। हम अल्पज्ञ हैं, ये सत्य विद्या हमारे पास में है, ये ईश्वर की है, अब जीवों की सत्य विद्या नहीं है। अभी सत्य विद्या को वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक कुछ भी नहीं, उनके दिमाग में ही नहीं, तो उस समय फिर क्या निकला कि वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, उत्तम कर्म करना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ऐसा करके ईश्वर की प्राप्ति करना, ये प्रयोजन है ईश्वर की दृष्टि में जीवों के लिए।
इसको जो नहीं करते वो ईश्वर की आज्ञा का पूरा पालन नहीं करते। थोड़ी मात्रा में करना अलग चीज है, ठीक पालन करना जो है, जो ईश्वर के मुख्य को मुख्य माने, गौण को गौण माने, ये उसमें जैसे ईश्वर के गुणक्रम स्वभाव का पता न लगने से शुद्ध ज्ञान नहीं, उसी प्रकार से जीव, दूसरा पदार्थ जीव, हम अणु, इतना छोटा हमारा परिमाण है जो बाल के अगले भाग का कहा जाता है। जीव जो है शरीर से अलग, हमको स्वयं को अपना सामर्थ्य जीव का, कितना बल, कितना ज्ञान, कितना सामर्थ्य जीव का है, इसका ज्ञान शुद्ध होना और व्यवहार तक आ जाए। उसी प्रकार से सत्वरजतम जिससे संसार बना है, उसके गुण कर्म स्वभाव को जानना, मुख्य रूप से जानना। सारी विद्याओं उसमें नहीं आ सकती, जो मुख्य प्रयोजन है, तीन का ज्ञान जितना होना आवश्यक है, आवश्यक भाग को उसको जान। शेष जीव सारी विद्या को नहीं ले सकता, जीव में सारी विद्या को लेने का सामर्थ्य नहीं है। एक अंग अंश में तीनों का ज्ञान होना जरूरी, तीनों का शुद्ध ज्ञान न हो, अशुद्ध हो जाए तो जीवन सफल नहीं होगा। फिर आगे हम चलते कर्म के ऊपर। कर्म का विषय भी ऐसा है, वो जैसे ज्ञान शुद्ध हो वैसे हमारा जो कर्म भी शुद्ध हो, उसको भी ऐसे जानना। और वो सकाम कर्म और निष्काम कर्म, सफलता जो मिलती है जब निष्काम कर्म में चलता है, सकाम कर्म को छोड़ देता है। लौकिक सुख, मान, प्रतिष्ठा, तीन ऐसा को छोड़ देता है। ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा ही तीव्र होती है, उसी के लिए परोपकार कार्य करता है, वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो शुद्ध कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म कहलाते। लौकिक फल, मान, प्रतिष्ठा आदि के लिए के वो सकाम कर्म कहलाते। उससे सांसारिक सुख मिलेगा, पर अंतिम जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए दूसरी बात, वेद के अंदर संकेत दिया कि जिसको कहते हैं ये प्रेरणा, ईश्वर की प्रेरणा ऐसी है, मैं और आप, हम सब जीवों के अंदर विद्यमान ईश्वर इस प्रकार से पूरी सृष्टि में व्यापक। और ये ध्यान रखना, गुणक्रम स्वभाव कैसा है, ईश्वर में कभी हिलना जुलना नहीं होता, गति नहीं होती, गतिहीन है। सृष्टि की रचना कैसे होती है विचित्र, सारी प्रकृति को लेता है ईश्वर और सारी प्रकृति को लेकर के उसकी रचना करता और बिना हिले जुले रचना करता है। इतना सर्वशक्तिमान है। कल्पना की कितने लोक लोकांतर हैं, कितनी अधिक प्रकृति है, और उस समय बिना गति के उसमें रचना कर देना कितनी शक्ति होगी, कल्पना करो। ईश्वर में बिना हिले जुले, हिलना जुलना, तद एजति नहीं, पहले बात रही, क्या ईश्वर चलता फिरता, कंपन, तद न एजति, ईश्वर में कंपन नहीं होता। वेद के ऐसा जानना, तो हमारे अंदर ईश्वर सतत ऐसे अंदर, बाहर भी है अंदर भी है। और हम जब मन में ध्यान देना, बुरे कार्य को करने की इच्छा उत्पन्न करते हैं मन में, उस समय ईश्वर प्रेरणा देता है और भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है।
वो जानने की बात। व्यक्ति शुद्ध होगा, एकाग्रचित्त होगा, पवित्रता रहेगी, तब वो प्रेरणा समझ में आ जाएगी, भय शंका लग जाए। यदि दूसरे कार्य में गलता मिलता रहेगा तो उसको वो प्रेरणा समझ में नहीं आती। ये ऐसी अवस्था में समझ में आती है, वो देता ही है, जी माने न माने। एक बात ध्यान दें, ज्ञान में, कर्म में, उपासना में जीव जो है स्वतंत्र माना जाता है। तीनों में स्वतंत्र है। ईश्वर ने स्वतंत्रता दी हमको। ज्ञान में उल्टा करें सीधा करें, कर्म में उल्टा करें सीधा करें, उपासना में उल्टा करें सीधा। बलात् ईश्वर रोकेगा नहीं, प्रेरणा देने तक सीमित है उसको रोकने के लिए। प्रेरणा को जाने समझे तो वह व्यक्ति सावधान होकर के उस अशुद्ध कर्म को मन से हटा देता है और ईश्वर की ओर उसकी गति होती है। इतनी सूक्ष्मता से चलती है। तो इसलिए इसमें जो मुख्य जो प्रयोजन है, तीन को शुद्ध बनाना, एक ज्ञान कर्म उपासना, तीनों को शुद्ध बनाना, और सकाम कर्म लौकिक अवस्था तक रहती है। लौकिक स्थिति में जब मुख्य लक्ष्य को देखना चाहें तो सकाम कर्म छूट जाते हैं, निष्काम कर्म रहते। आप जो प्रचार करते हैं वेदों का ज्ञान विज्ञान, ये सकाम कर्म के रूप में भी होते हैं और ये निष्काम कर्म की। सकाम कर्म के रूप में होते हैं, उसको लौकिक फल मिलता है, सांसारिक सुख, और निष्काम में आ जाता है, उसको ईश्वर का जो नित्य सुख है उसकी प्राप्ति होती है। दोनों में अंतर है, फलों में अंतर है दोनों। इसलिए आपको ये जानना और मुख्य गुण को समझना और तीनों को अपने पवित्र बनाना, और इसी प्रकार से हम अपने लिए जैसे चाहते हैं वैसे दूसरों के लिए भी चाहना, यथाशक्ति करना। परंतु वो जो असावधानी रहती है इस विषय में, वो प्राय व्यापक रूप से असावधानी। मार्ग को जानने वाले जो हैं, जानने वाले शब्दों से जानने वाले तो कुछ हैं ही नहीं लोग। ईश्वर वैदिक परंपरा में ठीक जानने वाले ईश्वर जीव प्रकृति थोड़े व्यक्ति हैं, और अन्य लोग तो उसको कोई ईश्वर को मानता ही नहीं है, मानता है उल्टा सीधा मानता है ये। इसलिए इसको इस रूप में जानने वाले भी इसको गौण बना देते हैं, ये भूल होती है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? ऐसी तो नहीं समझ में नहीं आती। वेद का कोई भाष्यकार भी है, दर्शनों के भाष्यकार भी हैं, पढ़ाने वाले भी हैं, अच्छा है कार्य, पर ये गुण बने रहते, ये भूल सबसे होती। ईश्वर की दृष्टि में ये बहुत बड़ा दोष है। क्यों? मुख्य को मुख्य मानना, गौण को गौण मानना, ये ईश्वर की दृष्टि में ठीक। अब गौण को मुख्य मान लेना और मुख्य को गौण मान, ये बहुत बड़ी भूल है। ये व्यापक रूप से होती देखी जाती है, क्योंकि लौकिक धाराएं जो चलती हैं वो हमारे व्यवहार में हमको इतना प्रभावित कर देती हैं। ऐसे प्रभावित होते 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 हम वहां चले जाते हैं जहां केवल लौकिक बातें रहती है, ईश्वर गौण बन जाता है, मुख्य नहीं रहता। रहना चाहिए ईश्वर मुख्य और गौण रहना चाहिए, ये भूल आप न करना। इसलिए आपको इस मार्ग में ठीक चलने से सफलता मिलेगी,
पर इन मुख्य बातों को इस रूप में चलते रहना चाहिए और यथाशक्ति परोपकार निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। और इससे करते करते जितनी आपकी साधना तीव्र संवेदना आसन्न, तीव्र विवेक वैराग्य अभ्यास वालों को शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती, शीघ्र समाधि होती। तीव्र विवेक वैराग्य अभ्यास तीव्र वालों को शीघ्र समाधि होती, मंद वालों को देर में होती है। न काल नेम वामदेव, काल का नेम ये योग्यता का नेम है। फिर आगे कहा ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर प्रणिधान का पाठ योग दर्शन में 3-4 शास्त्रों पाया। ईश्वर प्रणिधान, वो प्रणिधान की भिन्न भिन्न अवस्था है। किसी का स्तर नीचे का है, दूसरे का दूसरे का है, तीसरे का तीसरे। इस प्रकार से 4 प्रकार इसलिए आया कि ये ईश्वर प्रणिधान जो है अष्टांग योग का पालन करना, पर ईश्वर प्रणिधान पर अधिक बल देने के लिए आया है। क्या कारण है? मुख्य ध्यान देना। जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है और अष्टांग योग का पालन भी करता है, उस व्यक्ति को शीघ्र ही समाधि प्राप्त हो जाती। ईश्वर प्रणिधानात् जो हुआ, यहाँ जो पाठ है प्रणिधान का, ऊंचे स्तर का प्रणिधान है। इसमें अंतर है, चारों स्थानों पर पढ़ सकते हैं आप। प्रणिधान का अंतर है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये निम्न स्तर का प्रणिधान। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, तो इस अवस्था में जो है प्रणिधान में जीवात्मा का स्तर जो होता है वो इतना ऊंचा होता है प्रणिधान का कि वो जीव सारी सृष्टि का मंथन कर गया, सब कुछ वो उसने देखा और प्रयत्न करता रहा, और करते 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 उसका स्तर इतना ऊंचा आ गया है। अब वो जब ईश्वर प्रणिधानात् अर्थात ईश्वर समर्पण कह दो इसको, कोई बात। दूसरी भाषा है सर्व क्रियाणाम, मन वाणी से शरीर से शुद्ध कर्म जो, उन सारे क्रियाओं का परम गुरोर अर्पणम, परम गुरु ईश्वर, उसको अर्पित कर देना और उनका फल लौकिक कुछ नहीं चाहना। ईश्वर प्रणिधान समझ में आ रहा? जी जी। सर्व क्रियाणाम, वाणी शरीर हाथ पैर ऐसे जो हम कर्म करते हैं, उन शुभ कर्मों को ईश्वर के अर्पित कर देना। सारी सृष्टि के पदार्थों को ईश्वर का मानना, सारी विद्या को ईश्वर का मानना, सारी धन संपत्ति को ईश्वर का मानना, इतना। और ईश्वर से प्रिय वस्तु कोई न होना उत्तम, बराबर भी नहीं है, अधिक भी है। ईश्वर के समान गुण कर्म स्वभाव वाला कोई पदार्थ है ही नहीं। पूरी सृष्टि ईश्वर के आधार से रहती है, ईश्वर के आधार के बिना सृष्टि रह नहीं सकती। तो उसमें योग प्रणिधान है, इसमें शीघ्र समाधि होती है। और इस प्रणिधान में जो समाधि होती है, इस समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में ईश्वर के गुणों को देखो। आनंद ईश्वर का स्वाभाविक गुण है, विद्या ज्ञान ईश्वर का स्वाभाविक गुण है। जो ईश्वर के स्वाभाविक जो गुण हैं, आनंद, विद्या, बल, सब, उसमें
समाधि अवस्था में ईश्वर का जो साक्षात्कार होता है वह विशेष रूप से ईश्वर की दी शक्ति सामर्थ्य से होता है। जीव अपने सामर्थ्य से समाधि नहीं लगा सकता, ईश्वर उसके ऊपर दया करता है। ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् तम अनुगृह्णाति, किससे अनुगृह्णाति? क्या पाठ है? अभिध्यान मात्रेण। हाँ, अभिध्यान मात्र से अपने मानसिक बल से जीव पर दया करता है। ये पात्र बन गया है, इतनी योग्यता आ गई, ईश्वर ने हमको पात्र मान लिया। अब उसको समाधि लगवाना, आनंद की प्राप्ति कराना, सब कलेशों से छोड़ा देना, ये अवस्था ही आज है। ये मैं आपको जो बता रहा था, ये अवस्था जो है ऐसी हमको प्राप्त करनी चाहिए और औरों को करवानी चाहिए। इसके ऊपर आप प्रयत्न करें तो आपको सामने आएगा। यदि सहायता आपको मिले तो एक तो ये है जो मैंने योग दर्शन का भाष्य किया है ना, उससे आपको बहुत सरल भाषा में अनुभव के आधार पर विशेषकर बोलना कैसे 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 करते हैं, कैसे उसमें होता है, उसको देखते जाएं, पढ़ते जाएं, प्रयोग करते, तो शीघ्र से शीघ्र आपको ये अवस्था मिल जाएगी। ये लंबा इतिहास है, मैं कहाँ से चला था और कैसे चलते चलते कहाँ चलते चलते ये होते होते यहाँ तक आए। और उसमें मेरे प्रयोग जो है वैज्ञानिकों के जैसे अपने हैं भौतिक विद्या, मेरे योग के विषय में प्रयोग है, क्रिया रूप से अनुभव रूप से सब आए। ऐसे ही मैंने बताने का प्रयास किया। ये विद्यालय जो है दर्शन ये इसी के लिए खोला गया था। ब्रह्मवेत्ता दर्शनों के विद्वान बने, ये इसी के लिए खोला गया था। और इससे जो प्रयोग होते आए हैं ये होते रहे। इसलिए आपको जो प्रेरणा देने की दृष्टि से और आप शीघ्र ही सफल हों और औरों को भी सफल बना सके, उसमें ऋषियों के ग्रंथों को अच्छे प्रकार श्रद्धापूर्वक पढ़ना, पढ़ाना, प्रचार करना और 8 अंगों का यथाशक्ति पालन करते रहना, इस रूप में चलते रहें। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, बलवान बनाएं, इससे आप सफल हों। ईश्वर का अनुग्रह हमारी, ईश्वर इतना दयालु है, उसका वर्णन होना कठिन है। मैं अब बोल रहा हूं, आप ध्यान रखें, आपको उपदेश दे रहा हूं। यदि अभ्यास करते करते सदा मैं चलता आया हूं जैसे, और मेरी समाधि अवस्था परिपक्व हो गई है अच्छी, उसके संबंधी नया नहीं, उस परिपक्व अवस्था आने पर बैठे हुए, लेटे हुए, चलते हुए समाधि में रहता है। परिपक्व अवस्था जाना, नया नहीं समझना। परिपक्व अवस्था में हो पाएगी ये बात। कच्ची अवस्था में तो एकाग्रता का बनाना, वृत्ति निरोध करना, कच्ची अवस्था में नहीं करना इसका प्रयोग। ये परिपक्व अवस्था में इसका प्रयोग होता है। और जब तक ये बनी रहेगी समाधि, आनंद मिलता रहेगा, विद्या मिलती रहेगी, इंद्रियों पर संयम नियंत्रण रहेगा और बंधन से जैसे छूट रहे हों ऐसी अवस्था का अनुभव आता रहेगा। ये क्रियात्मक रूप में आ जाता है, इसमें कल्पना कुछ नहीं, शाब्दिक नहीं है, ये क्रिया रूप में किए हुए प्रयोग है, अपने किए हुए। ऋषि ने तो लिखा ही है, उसको क्रिया रूप में लाना हमारा। अब
एक आपके लाभ के लिए बात ये बतानी है कि इस समय जो मेरे विचार में ये बात आई है कि अब तक जितना समय हुआ है इस मार्ग पर चलते चलते, इस समय में मेरी दृष्टि में, मेरे ज्ञान के अनुसार इसको ये नहीं समझना कि कोई है ही नहीं। मेरे ज्ञान के, ये मेरे अनुभव में आया है कि मुझे इतने काल में ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो ईश्वर साक्षात्कार कर चुका हो। कितने हैं, कहाँ हैं, ये नहीं मेरा तात्पर्य। अर्थात मेरी दृष्टि में कोई हो और मैं नहीं जान सका, उसके विषय में नहीं कह रहा हूँ। मैं जो जान पाया हूँ उसको कहता हूँ। इतने समय में मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दृष्टि में आया जो ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात्कार कर चुका हो। इसमें ये भी जानने की बात है कि वर्तमान काल में भी ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिल पाएंगे। ऐसी ईश्वर को साक्षात करने वाला, करवाने वाला व्यक्ति जो इस समय भी, पुराने समय में भी कम होते थे, परंतु इस समय की बात मन मैं आप में से जो मेरा आपका संबंध है, जो भी जितना है और जो भी कुछ आपने विद्या पढ़ी है वो सब अब तक मेरी दृष्टि में आप में जो मुझसे संबद्ध हैं, जिन्होंने पढ़ा है, अब तक मेरी दृष्टि में ऐसा कोई हो नहीं पाया है। अर्थात मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं आया जो आप में से ईश्वर साक्षात्कार कर चुका हो। और इसमें ये भी संकोच की बात नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको हो गया है तो उसको जो बताना कोई दोष नहीं है। ये विद्या है, ये सब के लिए हितकारी है। हो गया हो तो उसको, पत्र को ये ध्यान रखना, ये भी साथ साथ जोड़ते जाना तात्पर्य। उसको बताना लाभप्रद है। और आगे की बात ये है, आपने यदि ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करा हो तो उसके विषय में ये जानने की बात है कि आगे ईश्वर साक्षात्कार के लिए आप पूरा प्रयत्न करें और उसको सबसे मुख्य मान करके आप ईश्वर साक्षात्कार के लिए आप समय लगाएं। इसमें ये जानने की बात है कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए जो आवश्यक, जो व्यक्ति के मंतव्य, सिद्धांत होने चाहिए, जो ईश्वर की दृष्टि में जो ऐसे
सिद्धांत मान्यता है। ये ईश्वर की दृष्टि में आप यदि उन मान्यताओं को अच्छे प्रकार से ले लेंगे तो जो कि ईश्वर की दृष्टि में ठीक है, उचित है, पात्र बनने के लिए योग्य, ऐसी यदि आपकी स्थिति बनती है तो उसमें आपको ईश्वर की ओर से विशेष ज्ञान आपको मिलेगा और आप थोड़े काल में ईश्वर का साक्षात्कार जो करने में सफल हो जाएंगे। जैसे कि हम उसमें से एक उदाहरण के लिए एक बात ये है कि इसको हम कहते हैं स्वस्वामी संबंध नाम से, अर्थात सभी व्यक्ति स्वस्वामी संबंध में रहते हैं। संसार के जो पदार्थ हैं, अपना शरीर भी उसी में है, अपनी विद्या भी उसी में है, सब उसमें ईश्वर के दृष्टि में आप इस स्वस्वामी संबंध को ऐसा बनाएंगे कि सब कुछ जो है वो ईश्वर का है। जो भी सृष्टि है और सृष्टि पर जो भी कुछ है वो ईश्वर का ही है। अपनी जो विद्या हम पढ़ते हैं वो भी सत्य विद्या जो है वो ईश्वर की है। इस प्रकार की योग्यता जो है आए आप में, इसकी इसी अवस्था के लाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और इसमें आप जैसे कि एक है शब्द प्रमाण से ज्ञान उत्पन्न, शब्द प्रमाण, जो शब्द प्रमाण में विद्या आ गई है आपको, उस विद्या को आप यदि व्यवहार में जो का तो ले आए, व्यवहार काल चार प्रकार से जैसे विद्या, व्यवहार काल में वो विद्या ऐसी बन जाए कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते वो विद्या शब्द की विद्या। आप सब लगभग अच्छे विद्वान हैं, आप समझने में सफल होने के योग्य, तो उस समय वो व्यवहार में वो विद्या उसी प्रकार की चलती रहे सदा। ये व्यवहार काल कहलाता है। यदि व्यवहार काल आप में आ गया, ईश्वर की दृष्टि में जो विद्या है वो यदि व्यवहार काल में आ जाती है तो ईश्वर शीघ्र ही आपकी समाधि लगवाने के लिए आपको ईश्वर सहायता देगा, सीधी सहायता मिलेगी। मेरा जो एक प्रयोग है वो भी आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये प्रयोग में कैसे आई है या आ सकी है, जितनी भी मेरे प्रयोग में विद्या अनुभव में आई जैसी वो आपको सुनाता हूं। ये ईश्वर से सहायता मिलती है और वो जब मेरी अवस्था थी लगभग 18-19 वर्ष की, उस समय की ये अवस्था है। उस समय जो है जीवन मरण की घटनाओं को सुनने से ये उभार आया। उस समय मुझे ईश्वर की सहायता मिली थी और उससे मुझे जो सहायता मिली, उससे जो परिवर्तन आया,
तो उससे ये पता चला कि ये बातें यदि जीवन में आए तो ईश्वर की ओर से विशेष सहायता आपको भी मिलेगी। उस समय की जहाँ तक विद्या गुरु के देने की विद्या है, श्रीधारी की गुरु की, उस सब से पहले मुझे ईश्वर से सीधी सहायता मिली थी इस योग के विषय। उससे मुझे विशेष लाभ हुआ है। जैसे ये शाब्दिक ज्ञान तो हमारा रहता ही है, सब जानते कि ये शरीर नाशवान है, ये सारा संसार नाशवान है, शब्द का ज्ञान है। किंतु जो अवस्था होती है, मृत्यु की अवस्था जैसे होती, वो उसके मन में ये बात जब आती है कि निश्चित रूप से ये शरीर नाशवान है और ये नहीं रहेगा, ऐसे विवेक होता है। तो इस स्थिति में सारा का सारा ये संसार जो है ये अनित्य दिखने लगता है, अनित्य बुद्धि में आता है और ऐसी स्थिति बनती है जैसे कि ये संसार का प्रलय हो गया हो तो है, बौद्धिक स्तर पर सब कुछ ईश्वर का मानना पूर्ण रूप से। उस समय ये मेरे बुद्धि में ये बात ऐसी ही थी, सब कुछ ईश्वर का है और मेरा या दूसरे का कुछ भी नहीं है। ये बात व्यवहार में आई और ये बात भी व्यवहार में आई कि नाशवान है शरीर। तो उससे जो मुझे सहायता मिली थी, यदि ऐसा करेंगे तो आपको भी सहायता बहुत अच्छी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे प्रयोग इसके साथ साथ इसके पश्चात इसके साथ संबद्ध बात ये आवश्यक है कि उस समय जो ये अवस्था मेरी हुई, इतना अच्छा स्तर बना योग का, इसमें एक बात ज्ञात हुई। ये ऐसी अवस्था तत्काल बिना पढ़े लिखे 12 खड़ी जानना और हिंदी भाषा को जैसे पढ़ लेना है, किसी गांव के लोगों से सुन करके केवल। मैं एक दिन भी कक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ा। तो ये अवस्था जो आई, ये विवेक जो हुआ जिन्हें मनने का उठे, उससे मुझे ज्ञात हुआ है कि ये इस प्रकार की जो विद्या आई है, ये पूर्व जन्मों की जो विद्या है, योग की विद्या, अर्थात जैसे वेदों की, दर्शनों की, ये वेद की विद्या, तो पूर्व जन्मों की ये संस्कारों से आई है। क्योंकि इसके बिना पढ़े लिखे और बिना किसी के गुरु के देधारी के सीखे ये अवस्था जो आई है, ये पूर्व जन्मों के योगाभ्यास से, उनसे बने संस्कारों से आई है। आपके भी दोनों प्रकार के संस्कार होंगे। आप उनमें आपके जो योग से संबंध, उपासना से संबंध जो भी संस्कार होंगे वो उभरेंगे और उनके उभरने से ये योग विद्या शीघ्र ही आपको मिलेगी। ये भी अनुभव के प्रयोग हैं, आप करेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा। तो ये आई। इसमें अब अगली बात मैं बताता हूँ, मुझे जो इस मार्ग में सहायता जो मिली है उसके पीछे, उस समय
12 खड़ी पढ़ने से मैंने हिंदी भाषा पढ़ने जैसे आ जाती। किसी ने मुझे सत्यार्थ प्रकाश दिया और उसको मैंने पढ़ना आरंभ किया। धीरे धीरे जितनी भाषा आती थी तो उस समय मुझे इस मार्ग के आगे बढ़ाने वाली जो विद्या है, कैसे विद्वान बने, क्या क्या पढ़ें, ये जो पाठ्यक्रम लिखा है ये समझ में आया और मैंने प्रयत्न किया आगे। तो प्रयत्न किया तो करते करते उस समय जो वैराग्य की स्थिति थी वो अच्छी हो गई, दृढ़ जैसे हो गई। तो मैंने सारा जो भी मैं कार्य करता था, मेरे कार्य उस समय के क्या थे ये भी बताऊंगा। क्या पशुओं को चराना ये एक, उसके पीछे कोई खेती का कार्य करना ये दूसरा, ये थे। और उस समय की मेरी स्थिति ये थी कि मेरा जो जीवन था उस समय का वो खराब जीवन था, ये अवस्था। इसके पश्चात मैंने प्रयत्न किया और प्रयत्न किया तो आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते मैं धीरे इस अवस्था में पहुंचा। मेरे साथ घर का कोई संबंध नहीं रहा, कुछ भी मेरे साथ नहीं था। तो मैं इस अध्ययन के लिए ये पाठ्यक्रम जो था ये सहायता मुझे महर्षि दानंद के ग्रंथ से मिली। क्या पढ़ने से व्यक्ति विद्वान बनता है, क्या पढ़ना चाहिए, उसको लेकर आगे बढ़ा। और मैं आगे बढ़ते बढ़ते जो है इसके पश्चात लगभग दयानंद मठ रोहतक जो है उसमें मैं 1 वर्ष रहा। उसके पश्चात गुरुकुल झज्जर में पढ़ने के लिए मैं चला गया। वहाँ पर ये सारा जो अध्ययन हुआ है उसमें जो है ये जितना भी अष्टाध्यायी से लेकर के जो है मैंने ये पढ़ा है दर्शनों को, और उनमें दर्शन है ये आदि है। इसलिए उसमें एक बात थी, विद्या पढ़ते समय और जो पढ़ाते समय जो भी मैं कभी भी वो जो अवस्था थी विवेक वैराग्य की बनी हुई उसको, ईश्वर की उपासना को मैं कभी भी नहीं छोड़ता था। चलते फिरते उठते बैठते जो भी ईश्वर की उपासना को अंदर से ईश्वर से संबंध है, टूटने नहीं देता। आप ध्यान रखें, आप यदि ईश्वर से संबंध जोड़ लें और उस संबंध को बनाया रखें तो आपकी योग में प्रगति सफलता मिलेगी। यदि आप ईश्वर को भूले रहते हैं, ईश्वर की उपासना को छोड़े रहते हैं, तो आप जो है शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप निष्काम भावना से वेदानुकूल ऋषि ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ाएं, ठीक, परंतु ईश्वर से अपना संबंध न टूटने दें, सदा संबद्ध रहें। एक बात ध्यान देने की, महर्षि दानंद ने एक बात लिखी है जहाँ तक मुझे याद है, इस प्रकार से है वो, कोई भी जीव लगभग जैसे भाषा में शब्द छूट सकते, कोई भी जीव क्षण भर भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं होता। ये अवस्था है सदा जीव के मानसिक स्तर की। ये अवस्था है कि कोई न कोई ज्ञान कोई न कोई कर्म, मानसिक कर्म जैसे, और कोई न कोई उपासना किसी की हो,
वो जीव में लगभग वर्तमान रहती। उस समय हमें जब ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, उस समय या तो तमोगुण या रजोगुण या और कोई पदार्थ जो भी है उसकी उपासना करते हैं। ज्ञान कोई बना रहता है विपरीत, इसी प्रकार से बने रहते, तो आप उसमें ऐसा प्रयोग करते रहें। आप जो विद्याओं को पढ़ाते हैं और ये जितने भी दर्शन हैं जो भी है उसमें पढ़ाते हुए अपने इच्छा योग्य परिश्रम करते रहें, परंतु अपना संबंध ईश्वर से सदा जुड़ा रहे। आप ये कहें ईश्वर की ही उपासना करें, किसी और किसी की न करें, ये कह दो, ऐसा आपको इसमें सफलता मिलेगी। और आप अपना स्तर जो है आपका व्यवहार का जो भी आपका जीवन है उसमें दो प्रकार से व्यक्ति की विचारधारा रहती है। एक तो योग से संबंध है, उसकी विचारधारा बनी रहती, और एक संसार से संबंध उसकी विचारधारा बनी रहती। उसमें इस मार्ग पर चलने वाले को अपनी जो अंतर्वृत्ति है वो बनाए रखना चाहिए। व्यवहार में चलते फिरते बनाए रख, सांसारिक जो बाह्य वृत्ति उसको न रखे। दोनों में बड़ा अंतर है। यदि अंतर्वृत्ति रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अंतर्वृत्ति न रहने से, बाह्य वृत्ति रहने से सफलता आपको नहीं मिलेगी। ये मैंने बहुत से प्रयोग बताए। अब मेरी जो अवस्था रहती है, रोग के कारण से ये अवस्था जो है, जो अवस्था थी योग की, रोग के कारण से चलते चलते वो अवस्था जो है रोग के कारण योग्यता जो थी वो कम हो गई। तो कम हो जाने से वो स्थिति नहीं रह पाती थी जो कि मैं पहले जिस स्थिति में रहता था। उसके पश्चात ये जो रोग की स्थिति जो है, अवस्था रोग कम हो गया, जैसे कम होते होते धीरे धीरे जो है वो अवस्था जो पहले थी वो धीरे धीरे उभरती गई और मैं अभ्यास करता गया, तो वो अवस्था अब इस काल में अच्छी हो गई है अब। और इस काल में मैं जो प्रयोग करता हूँ उसमें जो है ये अवस्था जब बाहर के कार्यों को अधिक नहीं करता हूँ और ठीक ध्यान से रहता हूँ, तो मेरी अवस्था जो है ईश्वर उपासना की जो है बनी रहती है। और जैसे पहले अवस्था थी अच्छी, वो इस समय मुझ में आती है। उसके स्तर तो जैसे कि निद्रा काल या स्वप्न अवस्था में ऐसी अवस्था में वो अवस्था नहीं रहती। जैसे स्वप्न अवस्था होगी तो निद्रा में तो रहती ही नहीं। मान लो स्वप्न अवस्था में भी वो अवस्था जो है योग की जो है नहीं होती। और उठते ही जैसे उठते ही मैं तत्काल ईश्वर उपासना को अपना लेता हूँ।
और धीरे धीरे उस स्थिति को मैं बना लेता हूँ। तो इस समय की अवस्था में मुझे ईश्वर उपासना में विशेष सुख की उपलब्धि होती है। और वो अवस्था जब नहीं होती है तो वो विशेष सुख की उपलब्धि नहीं रहती। ईश्वर उपासना में ज्ञान का स्तर वो ऊंचा हो जाता है और ईश्वर उपासना के छोड़ देने से ज्ञान का जो स्तर है वो नीचे गिर जाता है। आप वर्तमान काल में इस योग की स्थिति को ऊंचा उठाने का पूरा प्रयत्न करें। अर्थात एक तो ये बात है, पूरा बल, सामर्थ्य, समय मुख्य रूप से ईश्वर साक्षात्कार कराने के लिए लगाना और उसको सदा ही मुख्य ही मानना, कभी न भूलना। जैसे महर्षि ने लिखा है मुक्ति के साधन, उनमें एक साधन में ये बात कही गई, वो लगभग शब्द दूसरे हो सकते हैं। मुक्ति, मोक्ष और मुक्ति के साधनों में प्रीति रखना और कहीं नहीं, ये एक अवस्था है मुक्ति के साधनों की। ईश्वर प्राप्ति कहो, मोक्ष प्राप्त को, एक ही बात। ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के साधनों में ही रुचि, प्रीति रखना, अन्य और बातों से अपनी प्रीति को हटा लेना। जब ऐसी रुचि बनेगी तो आपकी योग्यता शीघ्र बढ़ेगी और ईश्वर उसी अवस्था में जीव की जो कामनाएं हैं, जैसे आप संन्यास ग्रहण करते हैं, उसमें एक बात कही कि वित्तेषणा, लोकेशना और ये तीन ऐसना, पुत्रेषणा, ये छोड़ देना, ये बात कही गई। ये इच्छाएं हैं तीन, जैसे इनकी इच्छाएं बनी रहेगी तो आप मोक्ष मार्ग पर सफल नहीं हो सकेंगे। ये बनी रहेंगी तीनों ऐसनाओं को आप दग्ध बीज बनाएं, उनको ऐसा बना दे में क्षीण हो जाए, उभरे नहीं, ये बनानी चाहिए। ये संस्कार होते हैं, ऐसनाओं बनी हुई होती हैं, ये बनी रहेंगी तो ये अवस्था आनी कठिन है कि ईश्वर प्राप्ति ही और उसके साधनों में ही प्रीति रखना, ये अवस्था नहीं बन पाई। ये बनेगी तो आप योग के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए तीनों को दग्ध बीज बना देंगे, छोड़ना नहीं। ऐसे करो। आप जो पढ़ाते हैं ये आपका उत्तम कार्य है। वेदों की विद्या को पढ़ना और पढ़ाना आपका जो कार्य है, ये सब बहुत उत्तम है और संसार के लिए ये कार्य बहुत ही उपयोगी है। आप में से यदि योग विद्या को जानने वाले ईश्वर का साक्षात्कार करने में सफल हो जाने पर, वो जो ईश्वर का साक्षात्कार करने पर जो संसार का उपकार कर सकते हैं, संसार को सहायता सुख के दे सकते हैं, उतना दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। इसलिए आप सदा इसी प्रकार से चलते रहें और आप स्वयं में बहुत कुछ जानते हैं, उसको व्यवहार में लाने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहें। और अब आपको बहुत कुछ जो है
वो सुनने के लिए जो था, और मैंने समझा कि विशेष रूप से आपको ये सुनाया जाए, बताया जाए। मैं जितना भी जानता हूँ और मैंने प्रयोग किए हैं, मैं उसको आपके लिए बताने का प्रयत्न करता रहूँ। अब पर्याप्त आपने सुना, इसका प्रयोग करने का प्रयत्न करते रहें, और जो जो इनमें है, एक बात ये ध्यान रखने की कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जितने भी जैसे ऋषि हुए हैं, मैं उनके अनुसार जो कुछ है उसको मैं जो उनको उनके बताए मार्ग को मैं मानता हूँ। अब तक जो मानते आए उसको मानता हूँ। एक बात, हम भी सब ऋषियों के जो ग्रंथ हैं लिखे हुए, उनको पढ़ें पढ़ाएं, और वो हमारे जीवन में जो आए ये। और एक बात ये जानने की हम कि जो ईश्वर का गुणक्रम स्वभाव है और वेद है, ये जो हैं स्वतः प्रमाण हैं ये, और इनसे अतिरिक्त जितने भी ऋषियों के ग्रंथ हैं ये प्रत्यय प्रमाण हैं, ऐसा माना। तो इसमें ये बात है जानने की, हम ऋषियों के ग्रंथों को विद्या प्राप्ति के लिए पढ़ते पढ़ाते और उनको मानते हैं, पर इतनी बात है जानने की, जो जो ईश्वर के गुणक्रम स्वभाव के अनुसार हो और वेदों के अनुसार हो, वो जो बात है वो तो प्रमाण है। उनमें भी यदि मनुष्यों के बनाए जो ग्रंथ है, ऋषियों के बनाए हुए जो ग्रंथ है, उनमें भी यदि कोई ऐसी बात विरुद्ध आए तो उसको छोड़ दें, ये बात है जान। क्योंकि सिद्धांत के जानने में मूल मंतव्यों में यदि कोई ऐसी बात आ जाती है जो कि विपरीत जो हो, वो मन व्यक्ति का मन बन जाता है, कोई उसको रोका जाए और अपने आप को भी उसी कोटि में रखें कि हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं। हमारी बात यदि कोई भी असत्य हो उसको तत्काल छोड़ दें, अपना मंतव्य वहाँ पर नहीं रहे, ये न रखें, अपना मंतव्य न रहे, केवल वहाँ स्वतः प्रमाण के रूप में ईश्वर का जैसा गुणक्रम स्वभाव है और वेद की जो विद्या है वो स्वतः प्रमाण है, हम उसको ही माने। ईश्वर का आदेश क्या है और हम कैसा सोचते हैं, आप इसका परीक्षण करें। ईश्वर का जो आदेश है, विद्या है, उसमें क्या बताया है, और मैं जो सोच रहा हूँ, अब ये मेरा जो सोचना, मैं जैसा इच्छा करता हूँ वो क्या है, क्या वो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार है, ये अपने आप से आप पूछें, आत्मनिरीक्षण करें। यदि वो विचार, वो इच्छा, मंतव्य ऐसा हो तो उसको तत्काल दूर कर दें, ठुकरा दें। कोई स्थान नहीं है मेरे के लिए इस रूप आपके पास, ये बाधक है हमारे लिए, इसलिए इसको दूर रखना चाहिए। इसी रूप में है कि मेरे पास में जो सत्य ज्ञान है वो सब ईश्वर का है,
और ये ईश्वर की दी हुई विद्या है। इस प्रकार से आप प्रयत्न करते हैं, ईश्वर की सहायता आपको मिलेगी। ईश्वर हमारे लिए सबके उपस्थित है, उद्यत है देने के। सब कुछ कहना चाहिए, जीवों के लिए जो कुछ भी हितकारी है उस सब को देने के लिए ईश्वर उद्यत है, जागरूक है, ऐसा जानना चाहिए। मैं और आप जो सदा ये अनुभव करते हैं, ईश्वर मुझे विद्या देने के लिए, नित्य आनंद देने के उद्यत है, ऐसा माने, ऐसा ही मानते हैं। इसको परिपक्व बनाए, इसमें कोई संदेह न रखे। प्रयोग करते करते आपको ये अवस्था मिलेगी। ईश्वर की उपासना करने से आपको आनंद मिलेगा, समाधि सिद्ध होगी और आप अपने जीवन को सफल बना करके औरों के जीवन को भी सफल बनाने आप अधिक से अधिक सफल हों। अब विराम। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध